हम आज इस चतुर्दिवस की कथा में आज प्रवेश करते हैं। कल हमने जहां तक कथा करी आप लोगों को याद ही होगा, वहीं से माता जी के नाम का संकीर्तन करते हुए अगर आप भूल गए होंगे तो उसका संस्मरण करते हुए हम लोग आगे कथा में प्रवेश करेंगे। ओम मां जय जय मां, ओम मां जय द्वारिकाधीश की जय, पशुपति नाथ की जय, सावरिया सेठ की जय। कल हमने श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषिगणों को जो है उत्तम कथा को सुना रहे हैं। उसमें हम स्मरण करते हैं कि शौनकादिक 88,000 ऋषिगण सूत जी महाराज से जन्मेजय के जन्म के बारे में प्रश्न करते हैं और इस जन्मेजय के बारे में भगवान बताते हैं कि यह पांडवों के वंश में अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हुआ और यह परीक्षित के पुत्र जन्मेजय हुए। और यह कथा आगे की ओर चलती है तो माता जी के उस सुंदर से वृत्तांत का हम स्मरण करते हैं जिसके अंदर सभी देवतागण जब उस हयग्रीव नाम के उस राक्षस से भगवान 100 वर्ष तक युद्ध लड़ते लड़ते जब श्रम अवस्था को प्राप्त हुए और सारे देवतागण जब युद्ध के लिए गए तो उस हयग्रीव राक्षस से हार गए। सभी पुनः कंदरा में आकर भगवान को उठाने का प्रयत्न करते हैं और ब्रह्मा जी महाराज से जब निवेदन करा जाता है तो वह कीट की उत्पत्ति करते हैं। वह कीट जब प्रत्यंचा को काटता है तो भगवान नारायण का शीश उस प्रत्यंचा के काटने से कट जाता है और सभी देवताओं ने मिलकर जब भगवती की वह सुंदर सी प्रार्थना करी है, त्वं वैष्णवीर्शक्तिनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमाश्रिमाया सम्मोहितन देवी समस्तमेता त्वं वै प्रसन्ना भवमोक्ति हेतुम। कि माता आप प्रसन्न होइए और हमारे संकट का क्या कीजिए, निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी का रक्षण करने वाली वह विश्वेश्वरी परांबिका राज राजेश्वरी मां ललिता त्रिपुर सुंदरी जब आज
माता लक्ष्मी के रुष्ट हो जाने पर, बारंबार क्रोध करने पर अपने पति के इस शीश को कटा हुआ देखकर बारंबार देवताओं ने जब प्रार्थना करी तो माता ने वहां पर उपस्थित होकर उच्चेश्वरा उस घोड़े का, अश्व का जो मुख है ना, वह भगवान के मुख पर स्थान पर जो लगाया है उन्हें जीवित कर दिया है और उन्हें आदेश प्रदान करा है कि अगस्त जी महाराज को यह ज्ञान प्रदान करें। और इस ज्ञान के रूप में जब अगस्त जी महाराज ने कितने 1 वर्ष तक भगवान का पांव पकड़ कर रखा और तब उन्होंने उस उत्तम ज्ञान को प्रदान करा। इस कथा को यहां तक हमने श्रवण किया था। यहीं से भगवान की इस आगे की ओर कथा में हम लोग प्रविष्ट करते हैं। आप लोगों ने माता जी के उस उत्तम से मंत्रों के बारे में आपने सुना होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ये सुना आपने आज से पहले? ये मंत्र सुना कि नहीं सुना? सुना है ना? ये माता जी का मंत्र है। श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के पश्चात जितने भी प्रकार के संशय रह जाते हैं उन सभी संशयों का निवारण करने वाली है श्रीमद् देवी भागवत की कथा। वेद व्यास जी महाराज जन्मेजय को सुना रहे हैं। जमदग्नि ऋषि व लोमश का यही संवाद चल रहा है और यही कथा कार्तिक जी महाराज अगस्त जी को सुना रहे हैं और यही कथा सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषिगणों को बता रहे हैं। इस नवायन मंत्र की कथा भी इसके अंदर सम्मिलित है। अब ये जो मंत्र है ना, इसे कौन सा मंत्र कहा जाता है? नवायन मंत्र। कौन सा? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अब इसमें कितने अक्षर हैं? 9 अक्षर हैं, इसलिए इसे नवायन मंत्र कहा जाता है। कोई कहे कि उसके 9 ग्रह खराब हो गए हैं, शनि, राहु, केतु इत्यादि क्रूर ग्रह उसके जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में क्रूर अवस्था में बैठे हुए हों, उसे अच्छे लाभ नहीं प्रदान कर रहे हों। इन 9 ही ग्रहों में से कोई सा भी ग्रह अगर आपसे रुष्ट हो गया हो, नाराज हो ना, अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा हो जीवन में, तो इसका मंत्र का जाप करने से ये 9 ग्रही देवता क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। और यह जो नवायन मंत्र है ना, यह 9 दुर्गाओं का भी स्वरूप है। कौन है 9 दुर्गा? प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचम स्कंदमापेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रि च, महागौरी तथाष्टमं, नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। यह 9 दुर्गा एक एक अक्षर के रूप में इस मंत्र के अंदर विराजमान है। उस मंत्र का यह सुंदर सा जो भाव है ना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र में जो पहला अक्षर एम है, यह क्या है? ज्ञान शक्ति है। और जो रिम है वह माया शक्ति है।
और जो क्लीम है वह महाविद्या का वह सम्यक स्वरूप, क से काली व ल से ललिता का सम्यक स्वरूप यह क्लीम है। और जो चामुंडा है ना, वह जब चंड और मुंड का माता जी ने वध करा, आगे की ओर कथा आएगी। अब इससे पहले जब जितनी भी बार उत्पन्न हुए थे, तब यह नहीं जानते थे कि माता का नाम क्या है, माता जी को किस नाम से बुलाया जाए। तो जब चंड और मुंड का जब वध करा, तब माता अंबिका ने प्रसन्न होकर माता कालिकी को कहा है कि आज से आपका नाम मैं चामुंडा रखती हूँ। और माता जी ने भी स्वीकार करा है कि हे देवी, आपने मेरा यह नाम रखा है ना, तो सारे करोड़ों मंत्र जो है ना वह एक और आपने जो मुझे यह नाम दिया है चामुंडा, वह नाम एक और। यह जो माता का जो यह नाम है चामुंडा, यह चंड और मुंड जो है यह क्या है, जो चंड जो है वह प्रवृत्ति है। किस बात की? इस संसार में हम लोग आते हैं और आते समय क्या प्रार्थना करते हैं कि जब मैं इस पृथ्वी पर जाऊंगा तो पुनः ऐसा उपाय करूंगा कि पुनः इस गर्भ में मुझे ना आना पड़े। आप हम सभी जो है ना वह यही प्रार्थना कर कर आए गर्भ में, हे माता जी, हे भगवान नारायण, हे भगवान शिव, हे भगवान सूर्य, हे भगवान गणेश, कि जब आप मुझे जन्म प्रदान कर देंगे ना, क्यों? क्योंकि यह जो माता का जो गर्भ होता है ना, उसी के अंदर सबसे ज्यादा दुख कहा गया है। बालक कैसे रहता है उसके अंदर? अधोमुख, उल्टा मुख किया हुआ। अब जिस स्थान पर वो है वह क्या स्थान अच्छा है? वहां पर मल मूत्र जो माताएं खाती हैं वह सभी प्रकार के जले हुए, जब गर्म खाया तो उसका शरीर जलता है, ठंडा खाया तो उसे शीत लगती है, उसके अंदर उस गर्भ में छोटे छोटे जो पेट में जो कीड़े होते हैं वह उस जीव को खाते हैं। उस कष्ट को वह सहता सहता भगवान से जब धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो वह सप्तम अष्टम मास में बारंबार यही प्रार्थना करता है कि आप मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दीजिए, मैं जाकर ऐसा उपाय करूंगा कि पुनः इस गर्भ में ना हो। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही संसार का सबसे बड़ा दुख है। क्या होता है? हमारा जन्म होता है, हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं और उन कर्मों के प्रभाव से हम लिप्सित होकर इन सांसारिकता में लग जाते हैं। जैसे ही बालक जो भगवान को देख पा रहा था उस गर्भ में, वह जब उत्पन्न होता है तो वह भगवान दिखना बंद कर देते हैं, तो वह रुदन प्रारंभ कर देता है और फिर उस बाल्य अवस्था के नाना प्रकार के दुखों को देखता है। और उन दुखों को देखने के पश्चात जैसे बड़ा होता है तो इस सांसारिक धर्म में क्या होने लग जाता है? प्रवृत्त होने लग जाता है। कभी माता से प्रेम होता है, फिर पिता से प्रेम होता है, फिर जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है विवाह के योग्य हो जाता है, विवाह इत्यादि कर्म की आजाद कर दिया जाता है, तो अपने पत्नी अपने पुत्र में अपने पुत्रों में बारंबार मग्न हो जाता है कि भैया मेरी खेती मेरा घर, और इन सभी में लगा लगा अंत समय निश्चित आ जाता है और क्या हो जाता है? मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रवृत्ति, जो इस सांसारिकता में क्या करती है? लगाती है। और मुंड क्या है? निवृत्ति है। यही जो चंड और मुंड जो है ना, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति है, और इन दोनों को जो धारण करती है ना, वही माता चामुंडा है। क्योंकि संसार में जब हमें रहना है तो इस सभी प्रकार के कर्मों को करना है, पर किस प्रकार से करना है? कल हमने कथा सुनी ना, राजा जन्मेजय तो भगवान वेद व्यास जी सुनाए थे कि जनक जी महाराज के यहाँ पर कौन गए? सुखदेव जी गए। काय के लिए? यही मार्ग को जानने के लिए कि संसार में कैसे रहना है, संसार में रहते हुए इस धर्म को करते हुए अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि आज हमारे प्राण पखेरु हो जाए ना, तो भगवान स्वयं हमारे को लेने के लिए आए।
ये जो मुक्ति भी जो है ना, ये 4 प्रकार की है। कैसी? अब आप लोग कैसी चाहते हो? आप लोग हाथ ऊंचा कर देना, बता देना उधर से कि यमराज जी महाराज का दूत आवे, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े काला कूट, क्या करते हैं, जैसे ही उसकी मृत्यु निश्चित होती है थोड़ी देर पहले आके उसके सामने बैठ जाते हैं। उस भयानक रूप को जब वह देखता है तो बारंबार क्या होने लग जाता है, डरने लग जाता है, कांपने लग जाता है, मुख से कुछ शब्द नहीं निकलते हैं। और उस भयावह रूप को देखकर क्या हो जाता है, मल मूत्र का वह जीव त्याग कर देता है। और वह जीव कहां पे जाता होगा? अब अधोगति को प्राप्त होता है, नरकादि लोकों को प्राप्त करता है। फिर एक जो भक्त है उसको लेने के लिए कौन आते हैं? भगवान के दूतगण आते हैं, सेवकगण, जो विमान इत्यादि लेकर आते हैं, उन्हें बिठाते हैं। एक और गति कौन सी? सालोक्य, है ना, ये तो उस गति को प्राप्त है। फिर सालोक्य, ऐसे भक्त जो भगवान के लोक को प्राप्त हो जाए, है ना। आपने सुना होगा कि भगवान ऐसी भक्ति करा के वैकुंठ लोक प्राप्त कर ला, शिव लोक की प्राप्ति कर ला, ब्रह्म लोक की प्राप्ति कर लें। अब यहाँ पे क्या होता है, हम भगवान के उस लोक में जहां पे भगवान है उपस्थित, वहीं पर हम भी रहने लग जाते हैं। जैसे आज पृथ्वी पर हैं, अब क्या इस पृथ्वी पर भगवान नहीं है? इस पृथ्वी पर भी भगवान है। तो इसी प्रकार उन स्थानों पर क्या हो जाता है, हमारा जन्म हो जाता है जहां पर भगवान उपस्थित हैं। उन वैकुंठ इत्यादि लोकों में हम पहुंच जाते हैं। अब एक और इसके पश्चात की कौन सी? सामीप्य। अब इसमें क्या होता है, भगवान के समीपता हमें प्राप्त होती है। जो भगवान के आसपास के जो अनुचर हैं वह हमें बनने का सौभाग्य मिलता है। जैसे आपने सुना होगा ना, कौन? जय और विजय नाम के पार्षद थे, श्रृंगी, भृंगी, नंदी, माता जी की जैसे सेविकाएं हैं, मंत्रिणी, वाराही, मातंगी, भुवनेश्वरी इत्यादि, इन रूपों को, इन गणों के रूप को हम क्या कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। पर माता जी के धाम में जितनी भी शक्तियां हैं ना, वह स्वयं ही वही स्वरूपा हैं। वह समीपता को जो प्राप्त करते हैं, यह कौन सी? तीसरी। कि पहला क्या होगा, भगवान के लोक में, दूसरे में क्या, भगवान के समीप में पहुंच गए। अब यह जो चौथी है, यह कौन सी है? याद है? कैसी मुक्ति चाहो आप? कि बस भगवान का आसपास रहना, जिसमें भगवान अपने ही शरीर में समाहित कर देते हैं। उस गति को कहा जाता है परम गति, जिसके पश्चात इस जीव का कहीं पर भी जन्म और मृत्यु जो है ना, वह भगवान के हाथ में हो जाता है। उसके कर्मों का जो फल है ना, वह छूट जाता है। इसलिए मुक्ति मिले तो ऐसी मिले कि भगवान स्वयं हमारे को लेने के लिए आए। और क्या करे, माता जगदम्बिका जब हमें लेने के लिए आए, उस उत्तम विमान जब आए, उसके अंदर वह बैठी हुई मंद मंद मुस्कुराते हुए, उनके उस सामीप्य, उस सालोक्य गति को जो प्राप्त होते हैं, वह भी बड़े ही धन्य है, बड़े उत्तमता से वह प्राप्त होती है। पर जो भगवान के ही उन स्वरूपों में तल्लीन हो जाए, वही मुक्ति को प्राप्त होता है। तो अब आप लोगों को कौन सी चाहिए इन चारों में से? वी यमदूत आवे वाह वारी, के देवदूत आवे वाह वारी, के और के गणाना भेजी दे के बाद ठीक है, वहां ले ली जो मना काटे, वाह के माता जी स्वयं लेवाने आवे वाह वारी है। माता जी स्वयं आए तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? इन मंत्रों का, जिसका हमने क्या करा, उच्चारण करा, इसका क्या करना पड़ता है? जाप करना पड़ता है, इसका पूजन करना पड़ता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। माता जी के करोड़ों करोड़ मंत्र एक तरफ, और माता जी का यह 99 मंत्र
जिससे जो उच्चारण कर लेता है वह माता जगदम्बिका, जो अति सौम्या अति रौद्राय, जो क्या है, कभी तो अति सौम्य है, बाल स्वरूप में देखा होगा माता जी के सुंदर से उन चित्रणों को, सुंदर सा उनका स्वरूप है, चंद्रमा के समान उनका मुख है, अपने हाथ में भाले को धारण करे हुए अपनी उस चोटी के साथ में खेलती हुई मंद मंद मुस्कान करते हुए जिस प्रकार छोटी सी कन्या दिखाई देती है हमें 5 वर्ष की 8 वर्ष की, वह अवस्था वाली माता अति सौम्या है, अति सौम्या तीरोद्राय। और जब अपने भक्तों पर, अपने पुत्रों पर किसी प्रकार की कोई बात आती है ना, तो क्या हो जाती है, अति रौद्री। कैसी हो जाती है, माता कालिका के समान रूप धारण कर लेती है, ललत जिह्वा हो जाती है, उनकी जिह्वा बाहर आ जाती है, बड़े बड़े नेत्र हो जाते हैं, काली मां स्वरूप हो जाता है, और उनकी वह अष्टादश भुजा धारिणी हो जाती है, अपने अपने एक एक हाथ में नाना प्रकार के शस्त्रों को धारण कर लेती है। वही माता जगदम्बिका जब इस प्रकार से माता के इस नवान मंत्र का जो जाप करता है ना, वह बारंबार उत्तम गति को प्राप्त होता है। शौनकादिक 88,000 ऋषिगण कहते हैं कि भगवान ए और कोई ऐसा हुआ भी है तो हमको बताइए ना, किसी ने इसका जप किया हो, कोई साधन किया हो, माता जी का जो साधन करता हो उनके बारे में बताइए। तो परम भागवत इन 12 नामों के बारे में बताते हैं। दुर्वासा वसिष्ठ दत्तात्रेयो बृहस्पतिः सुरेशो धनदेशश्च एव अंगिरा च भृगुत्तमः च्यवन कार्तिक वीर्यश्च कश्यपोक्त प्रजापति काली कामायां परम तत्त्वं सत्यं सत्यं त्रिवेरभिः। इस स्वरूप को जानने वाले माता जी के परम भागवतीय 12 आचार्य कहे गए हैं, है ना। यहाँ पे जो हमने सुंदर सा जो स्वरूप माता जी का जो दिखाई दे रहा है, जो माता देव डोंगरी का जो सुंदर सा माता कालिका का जो स्वरूप है ना, इनके यह प्रधान 12 आचार्य कहे गए हैं। कौन कौन? दुर्वासा ऋषि, सुना होगा ना इनके बारे में, जो बहुत क्रोध करते हैं। भगवान कृष्ण जी के वंश में जो उनके पुत्र थे शांब, उन्हें क्या हो गया था, बड़ा अभिमान हो गया था। उन्होंने अपने पेट पर झूठे गर्भ का प्रदर्शन करते हुए उनसे प्रश्न करा कि महाराज जी जानकार है कि नहीं है? आज उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया था कि यही जो गर्भ है ना तुम्हारा काल बनेगा, और उनकी नाभि पर क्या एक लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ, वही ये दुर्वासा ऋषि है। वशिष्ठ जी महाराज, कौन? भगवान राम जी के गुरु जी, वह भी यही माता जी की पूजा किया करते हैं, वह इसके प्रधान आचार्य कहे गए हैं। दत्तात्रेय जी महाराज, इनके बारे में जानते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में 24 प्रकार के गुरु करे। क्यों? क्योंकि जहां से ज्ञान मिले वहां से हमें ज्ञान ले लेना चाहिए। पृथ्वी को गुरु बनाया, वृक्षों को गुरु बनाया, एक कीट को, भंवरे को, उसे भी गुरु बना लिया, एक वेश्या तक को भी गुरु बना लिया। अब आप विचार कीजिए। परम भागवतों के नाम के बारे में विचार बता रहा हूं मैं आपको, जिन्होंने माता जगदम्बिका का बिल्कुल सत्यता से उन्हें जान लिया है। और 3 बार कहता है ये श्लोक, सत्यम सत्यम त्रिवेरभिः, के बारंबार के ये सत्य है, सत्य है, इन्होंने इस बारे में जाना है और यही इसकी जानकारी देने वाले कहे गए। क्यों? क्योंकि अगर आपको कहा जाए कि साहब गुड़ खाई लोगे कसो मीठो है बताई दो, तो आप क्या कहोगे? कि जो खाएगा साहब वही बता सकता है कि ये कितना मीठा है। मीठे में तो यही कहा जा सकता है कि हाँ साहब मीठो है, तो उसकी मिठास के बारे में कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। यह तो वही बता सकता है जिसने इसे खाया हो। तो यही इसके बारे में जानते भी हैं और यही इसके बारे में बता भी सकते हैं, पर कब? जब वह कोई जानने वाला उस गुरु को खाने के लिए विचार मन में रखता हो, माता जी को जानने की इच्छा मन में रखता हो। उसमें एक दत्तात्रेय जी महाराज कहे गए हैं
यह दत्तात्रेय जी महाराज किसका भगवान ब्रह्मा विष्णु व महेश का स्वरूप है। इनके 3 मुख हैं। और यही जो हमारे 9 ग्रहों में से एक देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज, यह भी परम भागवत इसके आचार्य कहे गए हैं। भगवान विष्णु, भगवान कुबेर, अंगिरा ऋषि, भृगु ऋषि, चव्यन ऋषि और भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय जी महाराज, वो भगवान सूर्य व हम सभी जो जीव जंतु इत्यादि जो दिखाई देते हैं ना, ये वृक्ष इत्यादि जो दिखाई देते हैं, जिससे इस सारे संसार में नाना प्रकार के संतानों की उत्पत्ति हुई, ये नाग इत्यादि, ये कीट पतंगे इत्यादि, ये सभी किसकी? कश्यप जी की संतानें कही गई हैं। और यह सभी के जो पिताजी जो हैं कश्यप जी महाराज, वह भी इन्हीं माता जगदम्बिका का पूजन व साधन किया करते हैं, परम भागवत कहे गए हैं। और कौन? दक्ष प्रजापति। इन प्रजापतियों ने भी बारंबार माता के इस स्वरूप का पूजन करा है। और यह प्रजापति जी को वे परम भगवती के भक्त कहा गया है। यह माता के उन परम तत्वों को जानने वाले कहे गए हैं। और यही बारंबार जो यह शक्ति है ना, वही शिव है और वही शक्ति है। महाज्ञानमयी महाशिव शक्ति जो बारंबार शक्ति देने वाली है, उसी को वह इस मंत्र में समाहित किया गया है। इसके अंदर सभी प्रकार के, जिसको धन की इच्छा हो वह धन देता है, जिसे ज्ञान की इच्छा हो उसे ज्ञान देता है, और जिसे शक्ति की इच्छा है वह शक्ति देता है, और जिसे अंतिम में इस संसार से मुक्ति प्राप्त करनी है उसे वह क्या माता जगदम्बिका क्या कर देती है? मुक्ति प्रदान कर देती है। कि हे महाज्ञानमयी विष्णु लक्ष्मी ऐश्वर्य स्वरूपा, हे शिव शक्ति स्वरूपा, आप शक्ति देने वाली है, आइए। और हे माता चामुंडा, आप हमें इस संसार से छुड़ा लीजिए। यह इसका अर्थ होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडार्यै विच्चे। इसलिए नित्यपति इसका जप करना चाहिए। कितना? अगर हम एक एक श्वास पर जप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। नित्यपति 21,900 की संख्या में कुछ हम श्वास लेते हैं, तो हो सके तो इतना करना चाहिए जिसे अजप कहा जाता है। इतना नहीं कर सकते तो जितना हमारा सामर्थ्य है उसके अनुसार 2,000, 5,000, 10,000 का जप करें। इतना भी नहीं हो सकता तो कम से कम 1 माला, 2 माला, 3 माला तो रोज करें। 2-5 मिनट में यह माला हो जाती है। जो इस नवान मंत्र का जप करता है उसके पश्चात उसे और अन्य किसी मंत्र का जप करने का कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सारे ही देवता भी इसी मंत्र में आ जाते हैं, सारी देवियां इसी में आ जाती है, 9 ग्रह इसी में आ जाते हैं, और सभी प्रकार की परेशानियों का निवारण करने में यह मंत्र सामर्थ्यवान है। आइए हम भी भगवती के चरणों का आश्रय लेकर एक भजन के माध्यम से श्रवण कर आगे की कथा में हम प्रवेश करते हैं। जगदम्बिके माता की जय। अमृत की बरसे बदरिया, अमृत की बरसे बदरिया, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अमृत की बरसे बदरिया। बोली अम्बे मात की जय। आप गा रही हैं? ये एक और रखियो माइक यहाँ पे भी रखियो।
बोले जगदम्बिके मात की जय। अमृत की बरसे बदरिया हो मेरे माँ की दुआरिया। अमृत की बरसे बदरिया हो मेरे माँ की दुआरिया। बेस का बेस में आएगी, चाटी का चाटी में आएगा, इधर से इधर थोड़ी आएगा। आपने अदला बदली क्यों करी? आवाज बहुत कम। बेस के हिसाब से आएगी, चाटी चाटी के हिसाब से आवाज आएगी। अमृत की बरसे बदरिया हो अम्बे माँ की गवरिया। अमृत की बरसे बदरिया हो अम्बे माँ की गवरिया। दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले। कूके 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 काली कोयलिया अम्बे माँ की दुआरिया। अमृत की बरसे बदरिया हो अम्बे माँ की दुआरिया। शीश मुकुट कानों में कुंडल, शीश मुकुट कानों में कुंडल, शीश मुकुट कानों में कुंडल, शीश मुकुट कानों में कुंडल। शोभे 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 लाल चुनरिया अम्बे माँ की दुआरिया। अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया। बिंदिया चम चम चमके, माथे की बिंदिया चम चम चमके, हो चम चम चमके, हाँ चम चम चमके, चम चम चमके, चम चम चमके। माथे की बिंदिया चम चम चमके, माथे की बिंदिया चम चम चमके। हो जैसे गगन बिजुरिया अम्बे माँ की दुआरिया। अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया। उतारे सूरज चंदा आरती उतारे, सूरज चंदा आरती उतारे, सूरज चंदा आरती उतारे। पवन बुहारे डगरिया अम्बे माँ की कुंवरिया।
बरसे बदरिया, हवा में बाकी डुबरिया। ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे। मोहन बजाए बांसुरिया, जय हो। में बाकी डुबरिया, बरसे बरसे बदरिया, हवा में बाकी डुबरिया। जय माता दी बोलिएगा मेरे साथ में। हरे प्रेम से बोलो जय माता दी, हरे बोलो जय माता दी, आते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी, हरे जय माता दी, जय माता दी, हरे मैं नहीं सुनिया जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। अरे जगदम्बिके मात की जय हो। अमृत की बरसे बदरिया, जय हो। देखो माता जी ने अपने बदरिया भी बरसा दी है। माता जी भी सुन रही है, मतलब अपनी कथा को है। जैसे जैसे अपन जो जो सुना रहे हैं वो वैसा वैसा वातावरण हो रहा अपने। बोलो जगदम्बिके मात की। शौनकादिक 88,000 ऋषिगण जब इस सुंदर सी इस कथा को सुनते हैं तो आज सूत जी महाराज उन्हें बताते हैं कि हे मुनिगणों, मैं आपको एक वृतांत बताता हूं कि एक बार जो है ना, इन तीनों ही देवताओं को अपने अपने कार्य पर क्या हो गया था, अभिमान हो गया था। और वह तीनों ही देव क्या करने लग गए थे, आपस में अपने अपने कार्यों के प्रति क्या करने लग गए, लड़ने लग गए। भगवान ब्रह्मा जी के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैं इस सृष्टि का क्या करने वाला हूं, रचना करने वाला हूं। इस सृष्टि को तो मैंने रचा है, सब कुछ क्या करने वाला हूं, मैं ही करने वाला हूं। सर्वे सर्वा मैं ही हूं। अगर मैं इस सृष्टि की उत्पत्ति नहीं करता तो बाकी के जो है दोनों देव है ना, ये किस प्रकार से संगार व पालन कर सकते। अब वहीं पर भगवान विष्णु भी उपस्थित हो गए। भगवान विष्णु कहने लग गए कि अगर अरे आप बारंबार रचना कर देते और अगर मैं इनका पालन नहीं करता तो क्या यह सृष्टि आगे की ओर बढ़ पाती। भगवान शंकर ने भी कहा कि अरे आप दोनों ऐसी बात करते हो कि अगर मैं संहार नहीं करता तो आपके पृथ्वी पर पांव रखने की भी जगह बचती, आप कैसे आगे चला पाते। ये सारे संसाधन ही खत्म हो जाते तो फिर कैसे पालन करते, ये जगह ही नहीं बचती तो फिर कहां पे उत्पन्न करते। या तीनों ये देव आपस में क्या करने लग गए, लड़ने लग गए साहब कि नहीं मैं बड़ा हूं। तो ब्रह्मा जी के नहीं साहब मैं बड़ा हूं, तो भगवान विष्णु के नहीं साहब मैं बड़ा हूं। अब ये तीनों आपस में इस प्रकार अपने अपने अभिमान के मान के हिसाब से लड़ने लग गए। बस इतना ही रह गया कि अपने अपने हाथों में शस्त्र उठा के एक दूसरे को मारने लग जाए। यहां तक बात बढ़ गई। जब इतनी बात बढ़ गई तो वहीं से वे योग माया माता अपना विमान लेकर जा रही थी और उन्हें इस प्रकार लड़ता हुआ देखकर वहां पर उपस्थित हुई कि हे तीनों देवों, हे त्रिदेवों, आप इस प्रकार से लड़िए मत और आइए मेरे विमान में बैठिए। अब जैसे ही वह विमान वहां पर उपस्थित हुआ है ना, तो तीनों ही देव क्या हो गए हैं, अचंभित हो गए। अब क्यों अचंभित हो गए सर? क्योंकि तीनों ही देवता बारंबार मन में विचार करने के विद्यमान आया तो कहां से आया,
कि असो विमान तो अपना यहाँ को नहीं है। अब वो ऐसा विमान देखकर सुंदर से उसके अंदर मणियों की झालर लगी हुई है, सोने के उसके खंबे हैं और उन खंबों के अंदर भी क्या लगी हुई है, मणियां लगी हुई है। सुंदर सी रक्तिम ध्वजा है और योग माया माता ने जब उन्हें आदेश करा तो वह सभी तीनों ही देवता उसके अंदर बैठ गए और तीनों ही अपने अपने अभिमान में कि हाँ हाँ देखो अभी निर्णय विजागा अपने चाली रागे मुंह बताऊं देखो थाने तीनों ही अपने अपने मान में अभिमानित होते हुए आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं और देखते ही देखते वह क्षणिक देर में है ना मन से चलने वाला भगता विमान जो था ना, देखते ही देखते क्या हुआ, वो जो ब्रह्मा जी का जो ब्रह्म लोक था वह नीचे रह गया, भगवान विष्णु का जो वैकुंठ लोक था साहब वो भी नीचे रह गया, भगवान शंकर का कैलाश भी छूट गया। देखते ही देखते वह ऐसे कैसे और भी लोग दिखाई देने लग गए। ब्रह्मा जी विचार करने लग गए, अरे ये तो ध्रुव लोक भी नीचे चली गई। सबसे ऊंचा स्थान कौन सा हमारे यहाँ का? ध्रुव लोक है ना। भोर में जो 3 बजे जो तारा उगता है सबसे ज्यादा चमकता है, दिखाते हैं शादी में भी कि सब वो ध्रुव तारा, वह इस पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान है। उसे क्या कहा जाता है? ध्रुव पद। किसके नाम पे है? वो ध्रुव जी महाराज के नाम पे है कि उन्होंने 5 वर्ष की आयु में भगवान की ऐसी भक्ति करी कि भगवान ने उन्हें क्या करा? ध्रुव पद प्रदान कर दिया। ये किसके लिए प्रदान करा? कि आप और हम क्या हो उसको देखकर प्रेरित हो सके, सूर्य और चंद्रमा को देखकर हम क्या हो सके? प्रेरित हो सके। यह सब माता जगदम्बिका के ही भक्त हैं, भगवान नारायण के, भगवान शिव के, भगवान गणेश के, सदगुरुदेव के यह सभी भक्त हैं। उन्हीं के प्रताप से यह सब हमें अपने अपने कार्य में रत दिखाई देते हैं। और यह जब ध्रुव लोक भी नीचे चला गया और देखते देखते क्या हो गया? विमान और ऊपर की ओर जाने लगा। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जो थे ना, ऐसे ही वह उनके लोक और दिखाई देने लग गए। कितने? हजारों की संख्या में दिखाई देने लग गए। और ऊपर गया तो करोड़ों की संख्या में दिखाई देने लग गए। ब्रह्मा जी तो साहब भगवान विष्णु से कहने लग गए कि तो न जाने कौन सी जगह पर लेके आ गए, देखो तो माफ करो, मैंने तो यूं ही कह दिया था, मैं तो आप मेरे पिताजी हो, मैं आपके कमल में जो कमल उत्पन्न हुआ उससे उसके ऊपर मेरी उत्पत्ति हुई है ना, मैं तो कोई बात नहीं कि मैंने छोड़ दो घरे भले। देखते ही देखते करोड़ों करोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई देने लग गए और देखते ही देखते वह उस स्थान पर पहुंचे। तो जहां पर पहुंचे ना तो वहां पर कैसे दिखाई दे रहे हैं साहब? इतने से दिखाई दे रहे हैं। और जहां पे छोड़ा है वो दरवाजा हमारे इस गेट जैसा बड़ा है ना। हम भी कहीं पर जाते हैं, आज हमारे को यहाँ से गांव में से दिल्ली मुंबई ऐसे बड़े शहरों में कहीं ऐसी बाहर की जगह पर भेज दे जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, तो हमारे भी मन में क्या विचार है कि पता नहीं कठिन ले आया है। अब वहां जाके देखते हैं तो वो इतना बड़ा दरवाजा, उसके सामने वह जरा जरा से है ना। जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि घरों पे जाते हैं या कहीं पुराने स्थानों पर जाते हैं तो साहब दरवाजे तो कितने बड़े बड़े, हम लोग कैसे छोटे छोटे 5-5, 6-6 फीट के दरवाजे, 20-20, 25-25, 50-50 फीट के। कतरो बड़ो कौन आदमी होगा जो अनियमित जाते होगा? विचार तो आता होगा ना, कतरो बड़ो कौन आदमी के अनियमित जाते होगा? आज यही विचार तीनों देव मन में कर रहे हैं कि यह इतना बड़ा द्वार, अरे ऐसा कैसे यह द्वार है, यहाँ पे कौन रहते हैं? वो योग माया से बारंबार प्रश्न करा कि हे देवी आप हमें कहां पर लेकर आई हैं, आप हमें बताइए। आ जाओ ना भजन गाना। तो जब ऐसा सुना कि यह किस स्थान पर लेकर आए तो योग माया माता ने बताया है कि यह हम आपको मणिद्वीप धाम में लेकर आए हैं। यह जो धाम है ना, ये जो स्थान है इसे मणिद्वीप धाम कहा जाता है। अंदर माता राज राजेश्वरी, माता ललिता त्रिपुर सुंदरी विराजमान हैं। आप जाइए और उनसे मिलकर आइए। तो वह कहते हैं कि हे देवी आप हमको यहाँ पर छोड़कर क्यों जा रही हो? अगर कोई आपको लेकर आए न कहीं अनजानी जगह पे आपको छोड़ के चला जाए तो कैसा मन में विचार होगा? कह साहब लेने आए हो तो छोड़ने भी तो आ जाए, अभी क्या तुझे रो?
तब उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मेरा काम तो केवल इतना सही है कि जो ऐसे अभिमान कर लेता है उसको मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ कि आपके जैसे और भी ब्रह्मा जी हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी ने सुना, अच्छा ऐसी भी बात है, और अपने ना समझ रहा था कि अपने ब्रह्मा, विष्णु जी भी क्या हम ही थे, विष्णु है, हम तो ऐसे ही सोच रहे थे कि नहीं, आपके जैसे करोड़ों करोड़ है, रास्ते में देखते हुए आए होंगे ना कि बस उनमें से किसी एक को भी ऐसा ही अभिमान हो गया है, उनको लेने जा रही होंगे। और माता योग माया अपने विमान में बैठकर क्या चल जाती है, उन्हें लेने के लिए चल जाती है। अब आप उस दृश्य को देखिएगा कि सुंदर सा जैसा हमारे स्थान है ना, ऐसा ये सुंदर सा मणिद्वीप धाम को आप समझ लो। अब वह जो धाम है उसके क्या है, 4 दरवाजे हैं। कौन कौन से? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के। अब इन द्वारों पे सबसे पहले द्वार पे जहां पे ये खड़े हैं वहां पे गणेश जी महाराज विराजमान हैं। अब गणेश जी कैसे होते गणेश जी? बड़ी सी सुंड, बड़ा सा शरीर, महाकाय आकृति। अब ऐसे जो ये गणेश जी देखते हैं ना, ये तो छोटे से हमारे शंकर भगवान के पुत्र गणेश जी हैं। अब ये जिनके पास में ये गए ना, वो आदि गणेश, इनके कितनी है? 5 सुंडे हैं। अब आप विचार करो कि एक सुंड वाला ऐसा हष्ट पुष्ट है तो 5 सुंड वाला कतरा बढ़ावेगा ने कसा वेगा भी। उनके मस्तक पे जो सिंदूर लगा हुआ है वो नीचे की ओर गिरता रहता है। जिनका पूजन, हम किसी भी पूजन में सबसे पहले उन्हीं का पूजन किया जाता है। करते सब कुछ है पर उनके बारे में जानते नहीं है। क्या कहते हैं? श्रीमन महागणाधिपतये नमः। यही वे गणेश जी हैं जिनका पूजन भगवान शंकर व माता पार्वती का जब विवाह हुआ ना, तो उसके अंदर भी इन्हीं का पूजन हुआ है। और यही आदि गणेश जब वहां पे है ना, तो उनकी उस महाभयंकर उस आकृति को देखकर, उस महाकाय आकृति को देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश जो छोटे से दिखाई दे रहे हैं, उनके आगे वह 1000 फीट की वह आकृति। उन्होंने कहा कि यहाँ तो अपना जवागा को नहीं, अपने दूसरे द्वार से चलते हैं। अब दूसरे द्वार पर जब जाते हैं तो वहां पे कौन है? बटुक भैरव भगवान विराजमान है। अब ये बटुक भैरव कितने हैं? 4 करोड़ की संख्या में हैं। सब छोटे छोटे बालक हैं। और वह बालकों के बीच में ये ब्रह्मा विष्णु और महेश पहुंचते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश जब पहुंचते हैं ना, तो बटुकों से कहते हैं कि हमें क्या करना है? माता जी से मिलना है। अब नित्यपति या बटुक वहां पे क्या करते? खेल करते। बच्चों का क्या कार्य है? अपने कार्य करना, अपने मौज करना, आराम से खेल इत्यादि कर्म करना। ये बटुक आपस में एक दूसरे के साथ में खेल रहे, तो उनसे कहा कि आप हमारे साथ में खेलोगे तो हम जरूर ले जाएंगे। अब साहब कितनी संख्या? 4 करोड़ की संख्या में बटुक जी। अब कणी कणी का हंडे खेलने कतरिक देर खेले, 2-4 थाकी जाए तो फिर दूसरा ही जाके चालो माँ का हंडे खेलो, माँ का हंडे खेलो। देखते देखते खेलते खेलते थाकी गया साहब कि अबे आनाती भी पूरा नहीं पड़े, आने भी हाथ जोड़ने ना आगे चल जाके ये भी नहीं पहुंचाएगा अपना माता जी का। अब काल भैरव भगवान एक द्वार पर विराजमान है। अब बटुक भैरव से तो पूरा नहीं पड़ा, अब काल भैरव से क्या पूरा पड़े? अब यह क्या है? यह भी करोड़ों की संख्या में है। अब कैसी है इनकी आकृति? यम यम यक्षरूपम दश ऋषिवदनम भूमिकंपायमानम सं सं संहारमूर्तिं शिरमुकुटजटा शेखरं चंद्रबिंबम दम 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 दीर्घकायां विगतमुखा ऊर्ध्वरेखा कपालम पम पम पापनाशनम गणपतिं भैरवं क्षेत्रपालम। अब ये जो क्षेत्रपाल भगवान, इनके बड़े से नख है, बाल बड़े बड़े हो रहे हैं, बिखरे हुए हैं, एक हाथ में खप्पर धारण का, किसी में खड़ग धारण कर रखा है, मनोन्मत है। और उस भयंकर उस विकराल रूप को देखकर 4 गुरु महाराज यहाँ धुनुआ लगी जाए तो कैसी हालत हुई जाए। आप विचार करो, वहां पर करोड़ों की संख्या में भैरव महाराज, काल भैरव विराजमान है। वो करोड़ों की संख्या में जब भैरव महाराज को देखा ना, तो ये विचार जो था ना कि इनसे पूछे कि जाए माता जी के दर्शन करा देना, ये भूल ही गए कि नहीं आना तो दूर थी पड़ा में, यहाँ भी नहीं जावा देगा। अब अंतिम द्वार पर गए, चौथे द्वार पर। अब यहाँ पे कौन है? माता जी की 64 प्रकार की सखियां हैं।
ये कौन है? 64 जोगड़ियां हैं। अब ये जो 64 जोगड़ियां हैं, अब इनके पास में कौन गए? ब्रह्मा विष्णु और महेश गए। तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि देखो अपना पूरा वे कोने अपना बोलना जाना को नहीं ज्यादा, एक काम करो भगवान विष्णु चतुर है ने आगे कर दा, ये बोलेगा। तो भगवान विष्णु ने आगे करने, बाकी दो ही देव पाछे कि आप पूछो ना थी। तो एक जोग माया के पास में गए कि देवी हमारे को जो माता जी है ना उनके दर्शन करने हैं। तो जोगणिया माता कही के मूछ माता जी ले दर्शन कर ले। कहीं भी माता जी नहीं है, कहीं अपने यहाँ पे नहीं विराजमान, चारों दिशाओं में 4 जोगणिया माता जी विराजमान हमारे। तो आज कि नहीं आपसे नहीं, दूसरी के पास में गए, दूसरी से पूछा। अब उनका कैसा अश्व के समान मुख वाली कि माता जी से मिलना, तो भी के साथ मुझ तो माता जी एक एक से पूछते रहे। सभी ने कहा कि हम ही माता जी हैं, और उन्होंने भी सही कहा वही माता जी है। अब सभी ने विचार करा कि यह भक्त बारंबार माता जी को ढूंढ रहे हैं, तीनों द्वारों पे ठोकरे खा खा के नहीं आते, हमारे पास में आए हैं। तो अब इन्हें हमको क्या करना चाहिए? इन्हें माता जी के पास में ले जाना चाहिए। तो आज ब्रह्मा जी व भगवान शंकर व भगवान विष्णु से कहते हैं, जोगणियां कह रही हैं कि हम तुम्हें हमारे साथ में ले जा सकते हैं, पर यह जो हमारा जो धाम है ना, यहाँ का एक नियम है क्या कि यहाँ पे कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पे सब कौन है? स्त्रियां ही प्रवेश कर सकती है। माता जी का जो अंतरपुर है, जो राजमहल है, यहाँ पे कोई पुरुष नहीं जा सकता, है ना। पहले कैसी थी? पर्दा प्रथा थी, कोई पुरुष जा सकता तो नहीं जा सकता। तब वो कौन है? सामान्य राजघरानों में जब इस प्रकार की प्रथा हो सकती है, तो आप विचार कीजिए जो सर्वेश्वरी है, सर्वराज राजेश्वरी है, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के उस दरबार में कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। तब क्या करना पड़ेगा कि तुम एक काम करो, जोगणी बनो, साड़ियां वगैरह पहनो, ने हमारे साथ में चलो। अब भगवान विष्णु ने भी सुंदर से पीला सा पीतांबर की वह पीली साड़ी पहनी है। भगवान विष्णु पहले मोहिनी रूप धरा हुआ है ना, तो उनको पता है कि साड़ी वगैरह कैसे पहनते हैं। भगवान ब्रह्मा जी पहली दान काम कर लो मना के अबे मुख कतरा, 4 मुख, अबे मुंह दिखाई ने तो जा ही नहीं सका, मुंह दिखाई ने जावांगा तो पकड़ ही जावा। तो बड़ा सा घूंघट, बड़ा सा, अब 4 मुंह है तो कैसे? ऐसे बड़ा सा देख 2 साड़ियां और जोड़नी पड़ी भेड़ों वाला होते। अब बड़ा सा घूंघट करके ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी की भी बड़ी बड़ी जटा, तो उनके ऊपर वो ऐसा लग रहा है कि किसी ने माथे पे कलश रख रखा ने, उसके ऊपर से घूंघट ओढ़ी रखी हो। अब ये सुंदर से रूप को धारण कर यह सभी उन 64 जोगणियों के साथ में माता जी के उस अंतरपुर में प्रवेश करने लगते हैं। वो कैसे इनका मां भगवान का रूप है, कैसा रूप उन्होंने धारण करा है, आइए हम उसका सुनना भजन के माध्यम से दर्शन करते हैं। बोलिए जगदम्बिके माता की जय। हे देवलिए रम जाए भवानी, आंगनिए रम जा, देवलिए रम जाए भवानी, आंगनिए रम जा। हे 64 जोगड़ी रे भवानी, देवलिए रम जा, 64 जोगड़ी रे भवानी, देवलिए रम जा।
सवारी कर मोरी मैया ब्रह्मा रूप बनायो। हंस सवारी कर मोरी मैया ब्रह्मा रूप बनायो। ब्रह्मारो रूप बनायो नव दुर्गा ब्रह्मारो रूप बनायो। ब्रह्मा रूप बनायो मोरी मैया ब्रह्मा रूप बनायो। चार वेद मुख चार विराजे, चार वेद मुख चार विराजे, चारों सो जस गायो। भवानी देवलिए जो सच जो गणी रे भवानी मरिए रम जा। देवलिए रम जाए भवानी आंगनिए रम जाए। देवलिए रम जाए भवानी आंगनिए रम जाए। घूमर गाली रे भवानी देवलिए रम जाए। जो सच जो गणी रे भवानी देवलिए रम जाए। गरुड़ सवारी करी मोरी मैया विष्णु रूप बनायो। करुण सवारी कर मोरी मैया विष्णु रूप बनायो। विष्णु रूप बनायो नव दुर्गा विष्णु रूप बनायो। विष्णु रूप बनायो मारी मैया विष्णु रूप बनायो। गदा पद्म संग चक्र विराजे, गदा पद्म संग चक्र विराजे। मंगल राते रचायो उमर घालनी रे भवानी मंदरिये रम जायो। रे भवानी देवलिए रम जाए। देवलिए रम जाए भवानी आंगनिये रम जाए। देवलिए रम जाए भवानी आंगनिये रम जाए। सट जोगणी रे भवानी देवलिए रम जाए। सट जोगणी रे भवानी देवलिए रम जाए। नंद सवारी कर मोरी मैया शक्ति रूप बनायो। नंदी सवारी कर मोरी मैया शंकर रूप बनायो। शक्ति रो रूप बनायो नव दुर्गा शक्ति रो रूप बनायो। शक्ति रो रूप बनायो माय दुर्गा शक्ति रो रूप बनायो। जटा मुकुट में गंगा कलके, जटा मुकुट में गंगा दलते तेज नाग लिपटायो। उमर घालनी रे भवानी देवलिए रम जाए। उमर घालनी रे भवानी मंदरिये रम जाए। देवलिए ये रम जाए भवानी आंगनिये रम जाए। देवलिए रम जाए भवानी आंगनिये रम जाए। सट जोगणी रे भवानी मंदरिये रम जाए। सट जोगणी रे भवानी मंदरिये रम जाए। जोगणी रे भवानी मंदरिये रम जाए। जोगणी रे भवानी मंदरिये रम जाए। मात की जय। तो जोग माया जोगण्या मात की जय। देव डुंगरी माता की जय। कालका माता की जय। अब माता जी के स्थान पे जब ये लोग पहुंचते हैं तो उस स्थान पर जब देखते हैं कि आज माता जी जो है ना वो उत्तम से सिंहासन पर क्या है विराजमान है। अब सुंदर से उस स्थान का आप दर्शन कीजिए आंखें बंद कर। अब एक सुंदर सा एक सिंहासन है सोने का, उसके ऊपर नाना प्रकार के सुंदर से रत्न मणि हीरे ज्वारा पन्ना इत्यादि सभी नवरत्न जड़े हुए हैं।
और आज उस सिंहासन के ऊपर माँ राज राजेश्वरी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी विराजमान है, जिनके सुंदर सा जो मुख है ना, उसका दर्शन हमें करना है। वह मुख कैसा है? करोड़ों करोड़ों सूर्य का जो तेज है ना, उसको तिरस्कृत कर दे। प्रकाशमान व तेज पुंज व बड़ा सुंदर सा, जिनके रूप की, जिनके मुख की उस सुंदरता का वर्णन करते करते शेष नाग बारंबार थक जाए, और जिसके सुंदरता भी, जिसके रूप का उपमा लेकर अपने आप को सौंदर्यता कहलाती है, वह ललिता त्रिपुर सुंदरी को बारंबार प्रणाम है। उनके जो नेत्र हैं करोड़ों चंद्र और करोड़ों सूर्य के समान हैं, और वह सुंदर से उनका जो नाक है ना, वह ऐसा लगता है कि मानो उनके उस नाक के जो आगे की ओर जो वह अग्रभाग है ना, उसके ऊपर मानो सुंदर सा मोती लगा हुआ हो। इस प्रकार से उसके नाक के उस अग्रभाग पर वह तेज पुंज दिखाई दे रहा है। माता के जो केश हैं वह भरे भरे हैं, और वह ऐसे लगते हैं मानो वह मेघ स्वयं वहां पर उपस्थित हो गए हों। एक और मंत्रिणी शक्ति विराजमान है, माता मातंगी, एक और वाराही शक्ति विराजमान है, और एक और दशों ही महाविद्याओं का अपना अपना स्थान है। एक और माता काली, तारा, धूमावती, छिन्नमस्ता, मातंगी, भुवनेश्वरी, माता बगलांबिका, माता कमला इत्यादि सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। जैसे आप लोगों ने रामायण इत्यादि सीरियल देखे होंगे, राजा की जिस प्रकार से एक सभा होती है, उसी प्रकार से उस सभा में वहां पे आज सभी बैठे हुए हैं। और आज उस स्थान पर जब यह 64 जोगड़ियां आती हैं, तो आगे क्या है? एक राज मंडप बना हुआ है। अब इस राज मंडप में जब आज ये सभी जोगड़ियां आती है ना, तो उन 64 जोगड़ियों के बीच में यह तीनों ही देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्या है? छुप कर वहां पे आए हुए हैं। अपने अपने रूपों को छुपाकर, जोगनियों के रूप को धारण कर वहां पर आए हैं। और जब ये वहां पर आए हैं और वहां पर देखते हैं कि माता जी वहां पर उत्तम से सिंहासन पर बैठी हुई है, उनके बारंबार रूप को देखने लग जाते हैं। अब अगर किसी के यहाँ पे शादी ब्याह हो, है ना, न हमारे यहाँ पे पत्रिका नहीं आई हो, न अपने मनी का यहाँ चली जाओ, तो काई को डर रहे कि हमें वालों पहचान ही नहीं दे, है? अब ये तीनों भी गए, इनको भी काय का डर है? कपड़ा जान ही नहीं ले कि अपने पुरुषा ये रूप साड़ी वाड़ी तो पहन लियो, याद सब बात इन तई काल बेरो ने बटो बेरो ना का सुकृत कर दे तो मालूम पड़ गई लेगा आप। तो आज माता जी के सामने बैठे हुए, यहाँ पे 64 जोगियां बैठी हुई हैं, उनके बीच में ब्रह्मा, विष्णु और महेश बैठे हुए हैं। तो जब ब्रह्मा जी महाराज की नजर कहाँ पे पड़ी है? माता जी के पांव का जो ये अंगूठा है ना, इस अंगूठे पर नजर पड़ी है। अब इस अंगूठे पर जब नजर पड़ी है ना, तो उसके अंदर क्या देखते हैं कि वहां पे ब्रह्मा जी हैं। कितने गिनने लग गए साहब, 1 2 3 4 5 6, गिनते 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 कितनी हो गई? करोड़ों की संख्या हो गई साहब। करोड़ों करोड़ ब्रह्मा वहां पे क्या है? बैठे हुए हैं। काय के अंदर? पांव के नख के अंदर। और जैसे ही गिनते 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 अपनी रिवाया गया, तो पास में कोनी मारी विष्णु जी के, करे देखो हाँ अपने तो यहाँ लड़ाई करने नहीं, यहाँ आई गया नहीं, देखो का पांव में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा है। तो भगवान नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा जी आप कहाँ पांव में देख रहे हो? आप तो उनके चिट्टी उंगली के नाखून में देखो कि मेरे जो बड़े बड़े जो दशा अवतार है ना, राम, परशुराम, कृष्ण, वारा, वामन, मत्स्य, ऐसे दशा अवतार करोड़ों की संख्या में है। करांगुलेन नखा नारायण दशाकृति ही, उस चिट्टी उंगली के नाखून में करोड़ों की संख्या में मेरे दशो अवतार हुए हुए हैं। ये इसी प्रकार से यहाँ पे दोनों आपस में बातचीत ही कर रहे थे ने। अब कई देवताओं के स्थान पे हम जाएं, सांवलिया सेठ जाएं, महाकाल भगवान के यहाँ पे जाएं, तो कतरी देर बैठी जा, 2 मिनट झलक लगी के पाछे धक्को आवे के चलो, तो आज ऐसे पीछे से आया चलो, तो देखते देखते वो पूरा देख पाते इतने तो बाहर कि चलो। अब तीनों बीच में भगवान शिव जी तो के अच्छा ऐसी ऐसी बात थी, कही पाँव में करोड़ों ब्रह्मा था, के नाखून में करोड़ों भगवान विष्णु था। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो मुंह ही देखने में रह गया कि घणो सुंदर मुख है, असो सुंदर, ऐसी शांति मैंने आज तक कहीं पर नहीं देखी।
और अब देखते देखते वह सब राजसभा समाप्त होती है और एकांत मंडप में माता जी क्या है, विराजमान है। और एकांत स्थान पे माता जी को अकेला देखकर तीनों कहीं पर अच्छी जगह पे जाएं, किसी वरिष्ठ इंसान के यहाँ पे जाएं, अगर उनसे मिलकर ना बातचीत नहीं हो तो क्या मन भरा जाए कि नहीं, मनो तो है अनाती। आज ऐसा ही विचार उनके मन में क्या भाई मनो तो है, तो कई करा कि चलो मदीना आवा। कि आज जैसे मिलने के लिए वहां पे जब जाते हैं तो आज के कौन बात करे, अब तो सब में चतुर कौन, भगवान विष्णु जी। तो भगवान विष्णु जी को आगे कर कर आज बाकी के दोनों देव उनका पीछा लेते हुए आगे की ओर चलने लगते हैं और एक सुंदर से एकांत स्थान पर, उस एकांत भवन में माता जी विराजमान है। वहां पर इतनी शांति है कि जैसे कैलाश पर जो शांति होती है ना, वहां पे करोड़ों कैलाश उपस्थित हो गए हों, ऐसी वहां पर शांति है। और भगवान शंकर उस शांति को देखकर अपने आप में ध्यान अवस्था में लीन होते जा रहे हैं। और इधर भगवान विष्णु माता जी को देखकर प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, आपको बारंबार प्रणाम है, मैं पृथ्वी से आया हुआ मैं विष्णु हूं और मैंने आपके आशीर्वाद से बड़ा ही सुंदर सा इस सृष्टि के पालन के काम को करा है। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे तो हम आगे की ओर काम करें। माता जी ने कहा ठीक है, करता रहो। बात ही खत्म हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं बात करूं। ब्रह्मा जी गए। अब ज्ञानवान है, 4 दिमाग है, 4 मुख है, सारे वेद उनके पास में है। ताज वो के अपने ज्ञान की बात करके ने कि ज्ञान से मैं बात करूं। तो वहां पे गए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी क्या करने लग गए कि हे देवी, आपको बारंबार प्रणाम है, आपके आशीर्वाद से हमने नाना प्रकार के जीवों की उत्पत्ति कर दी है, ने ऐसे ऐसे जीव बनाए हैं, ने ऐसे वृक्ष बनाए हैं, ने जो जो उन्होंने बनाया था सब अपने गुणगान गाने लग गए। ये सब सुन के माता जी कहा हाँ ठीक है, करो, कोई बात नहीं, करता रहो। भगवान शंकर ने कहा कि देव तो 2 ही तो हरी गया, अबे अपने चला। तब उन्होंने क्या करा, जाकर भगवान ने प्रणाम करा कि हे देवी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। मैं तो क्या हूं, आपका पोता हूं। न मूलती ज्यादा कई प्यारो वे, ब्यास प्यारो वे। तो क्या कि आपकी ये मेरे पिताजी ब्रह्मा जी हो गए, न वो मेरे दादाजी हो गए विष्णु जी, न आप भी उनके सर्वेश्वरी हो, आप ही सभी की माता, न सभी की पिता हो। तो आप तो मेरी परदादी हो गई। तो आज इसलिए क्या हो, मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है, इसलिए मैं क्या हूँ, आपका अत्यंत प्रिय हूँ। आपको बारंबार प्रणाम है, आपके आशीर्वाद से मैं सभी कार्यों को कर रहा हूँ। मुझे ऐसी आशीर्वाद प्रदान करो, ऐसी शक्ति प्रदान करो कि हे देवी, मैं इन कार्यों को अच्छे से और करता रहूं। मेरे इन कार्यों में नाना प्रकार के जो विघ्न आते हैं सब दूर हो जाए। और जैसे आज भगवान शंकर ने अपने आप को क्या समझा, छोटा समझा। अब इससे पहले क्या समझ रहे थे दोनों देव, अरे अपने तो यूं हाँ, अपने तो यूं हाँ है, मैं वह अहंकार नहीं जा रहा था। और भगवान शंकर उस बात को समझ गए। तो भगवान शंकर की जब उस अपने आप को छोटा समझा है ना, झुकता वही है जिसमें जान है, अकर तो मुर्दे की पहचान है। तो आज वह जब नमे और वहां पर जब माता जी को वह इस प्रकार से निवेदन करा ना, तो माता जी ने आज अपने शरीर से एक शक्ति को प्रकट करा। एक स्थान से माता लक्ष्मी, एक स्थान से सरस्वती, और अपने मध्य से जो स्वयं जगदम्बिका स्वरूपा माता सती उनके साथ में प्रवृत्त हुई। वह शक्ति को लेकर माता आज तीनों ही देव वहां पे उपस्थित हुए हैं और तीनों का विवाह उनके साथ में कर दिया कि यह आपकी शक्ति रहेगी। आज के पश्चात आप क्या करना, इन्हीं के कार्य का आश्रय लेकर इनसे पूछताछ करके और अपने अपने कार्यों को करना। क्यों? क्योंकि पहले नाना प्रकार के जैसे जीवों को उत्पन्न करने ब्रह्मा जी जाते तो ऐसा जीव बनी जाता कि जीवित ही नहीं रह पाता। फिर भगवान शिव ने किया तो ऐसा जीवित कर दिया कि कहीं के 2 पांव वही गया, कहीं के 4 सिर वही गया, ऐसी सृष्टि बनी गई। तो आज सभी सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए आज माता जगदम्बिका ने 3 शक्तियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती प्रदान कर दी। अब आज से पहले आप क्या समझते थे, ये तीनों कौन है जानकारी नहीं थी ना। अब यह तीनों शक्तियां हैं, माता जी ने उन्हें प्रदान करी हैं। अब ये इनकी शक्तियां हैं, पत्नियां नहीं है।
पत्नियां कब बनी? जब माता जगदम्बिका ने आगे जाकर जब इनको अपने आप का पुनः अभिमान हो गया, तब क्या हुआ? माता लक्ष्मी समुद्र में वास कर गई। माता काली अपने रूप को छुपाकर भगवान के उन केशों के अंदर लिप्त हो गई, और जब फिर पुनः जाकर क्या दक्ष के यहाँ पे कौन बनी? सती के रूप में परिवर्तित हुई। और यही सरस्वती जब इनके ब्रह्मा जी के ज्ञान के अभिमान स्वरूप जब उनका ज्ञान का अभिमान हो गया तो वह लुप्त हो गई, और जाकर जब उन्होंने पुनः सृष्टि की उत्पत्ति करी तो उस मानसी योग के द्वारा उनके उस रूप का स्मरण करने के कारण वह सरस्वती के रूप में प्राप्त हुई, और उस कन्या के रूप में जब वह हुई ना तो उनसे उन्होंने विवाह करा, वह उनकी पत्नी कहलाई। ये महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ये भगवान शंकर, विष्णु व ब्रह्मा की पत्नियां नहीं है, उनकी क्या है? शक्तियां हैं, जिनका आश्रय लेकर ये क्या करते हैं? अपने अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। बोले जगदम्बिके माता की जय। अब आज हेलो, के ऊंचा चढ़ूं के नीचा उतरूं, के माँ की जग जननी जन्म सुधा। ऊंचे चढ़ूं उतरो ये जग जम्बा मारी जननी सुधार, जगदम्बा जन्म सुधार। राठौड़ा में जन्म लियो हे अम्बे मां, राठौड़ा में जन्म लियो हे अम्बे मां।
देव डूंगरी माता की जय। गुरु जी के कहता है। बोलो गुरु भगवान की। आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में, तो जल जल कर होए अंगार। अरे संत ना होते, गुरु जी ने होते, तो जल जाता सारा संसार। अरे आश्रम रे पीछे हो, चल नहीं देना। अरे आश्रम रे पाछे हो, अरे गुरु जी मारे कुटिया बनाई दी जो। आश्रम रे पाछे हो, आश्रम रे पाछे है, गुरु जी मारे कुटिया बनाई दी जो।
मीराबाई पधारे, माँ जगदम्बा उनकी मनोकामना पूर्ण करना। कहाँ जगह खड़ी ना? हाँ जगह खड़ी से माँ जगदम्बा उनकी मनोकामना पूर्ण करना। हाँ नाम कैसा भी हो, माता जी का रूप है। आज का दिन एक 1.25 महीने में आप ऊपर जाके आए हो, 1.25 महीने में आपकी मनोकामना पूर्ण होगा एक काम के लिए। बस माता रानी आप फिर याद करना, माता रानी को बस 9 दिन से आखिरी दिन कभी केलेगा 9 कन्याओं को फल बांट देना। माता रानी उनकी मनोकामना थोड़ा सा एक मेरी जो आप बीती में कह देती हूँ। गुरु जी आज्ञा होता है। जी जी। हाँ तो मैं पहले कुछ नहीं जानती थी। मेरे को एक दिन रात को सपना आया। सपने में ऐसी आई मैं कि मर गई मैं, और मरने के बाद में ऐसे गांव में कोई मर गए तो वो याद रह गई थी मेरे को। रात में ऐसा सपना आया तो मैं भी मर गई। मरने के बाद में गांव वाले आए, काकी जी आए, दान कर दी गई। कौन कौन सी? महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती। ये क्या है? इन भगवान की क्या है? शक्तियां हैं। और जब इन्हें अपना आप ये मान हुआ तब यह पुनः क्या हो गई? लुप्त हो गई। जब पुनः यह प्रकट हुई है ना, तब नाना प्रकार की आगे कथा आई है, हम उसमें श्रवण करेंगे। जन्मेजय राजा परीक्षित से पूछते हैं कि माता जी की जो महिमा है, उस महिमा का गान करने वाले जो जो सिद्ध गण हुए हैं ना, आप उनके बारे में भी मुझे बताइए। मैं उनके बारे में भी जानना चाहता हूं। वेद व्यास जी महाराज इस सृष्टि के उत्पत्ति के प्रारंभ से इसके बारे में बताते हैं कि जब जगदम्बिका ने सत रज व तम 3 गुणों की उत्पत्ति करी, और इन तीनों ही गुणों के स्वरूप यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश हुए। और इसके आगे आप जानते हैं कि जिस प्रकार से सृष्टि का जो क्रम है, वह वट के पत्ते पर भगवान नारायण भगवान विष्णु हुए, उनके नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, कमल से भगवान ब्रह्मा, और ब्रह्मा के उस भ्रुकुटी से भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई, और भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश ने अपने अपने कार्यों को प्रारंभ करते हुए ऐसा सृष्टि का संचालन प्रारंभ करा। और उन्हीं सृष्टि की उस सहायता के स्वरूप इन तीनों ही देवियों ने एवं सहायता की है, और सृष्टि अब सुचारू रूप से चलने लगी है। जब सृष्टि सुचारू रूप से चलने लगी है, तो आज यही प्रसंग सुनने के लिए आज जमदग्नि ऋषि व लोमश के बीच में संवाद होता है। और वह कहते हैं, लोमश ऋषि आज वे सब दो एक बार वे क्या गए? यात्रा पर गए, भ्रमण पर गए। अब भ्रमण पर गए तो जैसे अभी माता जी के सेवक के स्वरूप विराजमान बंशीलाल जी ने हमें बताया कि यह संसार की कैसी प्रवृत्ति है ना, कि व्यक्ति जो जीवित होता है उसके सामने नाना प्रकार के नाते रिश्ते नाते होते हैं, और जब वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है? इसी प्रकार से वह जो माता व पिता जिसके नाम से संबोधन किया जाता है ना, कि ये मेरी माँ, ये मेरे पिताजी, ये मेरे काका जी, ये मेरे दादाजी, ये सब क्या हो जाते हैं? छूट जाता है। कह रहे यह मृत शरीर है, कैसा बाडी कट्ठे पड़ी है, वो उस व्यक्ति का नाम वगैरह सब चला जाता है। अब क्या चल जाता है? वह मृत देह हो जाती है। जो सुंदर सुंदर से आभूषण लिपा पोती करा हुआ है, जो सब शरीर ये सब चला जाता है। लोमश ऋषि देखते हैं कि सभी नाना प्रकार के देवों की उपासना करने में लगे हुए हैं। कोई किसी की उपासना कर रहा है, कोई किसी की उपासना कर रहा है, कोई भूत प्रेत पिशाच इत्यादि की साधना कर रहा है। जो स्वयं ही मुक्त नहीं है, जो परम तत्व तक नहीं पहुंचे हुए हैं, सभी उनके ही कार्यों में लगे हुए हैं। जब ऐसा देखा तो उनके मन में बड़ा ही दुख हुआ, और वह आकर जमदग्नि से कहते हैं कि यह आज के समय में कोई परम तत्व की साधना क्यों नहीं करता है? क्या कोई परम तक नहीं पहुंचा है? जो नाना प्रकार के जिन देवताओं की साधना में लगे हुए, स्वयं भी जिनकी साधना में लगे हुए हैं, उनकी साधना क्यों नहीं करता?
ब्रह्मा विष्णु रुद्रश्च माधवो वरुणो नला कुमेरो पावनस्त्वष्टा सेनानिश्च गणाधिपः सूर्याश्विनो भगा पूषा निशानातो ग्रहस्तथा आराधनायतं क्रोय नतार्थं पदं प्रदा। कि जिनकी साधना ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र वरुण अग्नि कुबेर वायु विश्वकर्मा कार्तिकेय गणेश सूर्य अश्विनी कुमार भग पूषा व चंद्रमा स्वयं करते हैं, उनकी साधना क्यों नहीं की जाती है? यह संसार इस माया में क्यों फंसा हुआ है? इससे बाहर क्यों नहीं निकलता? सेना नियता शक्ति है सर्वेशाम गुण मिच्छतमः परा प्रकृति राध्यात्म सर्वदा सर्वदा शिवा। इसी के बारे में बताते हुए जमदग्नि जी कहते हैं कि यह जो परम शक्ति जो है ना, वह प्रकृति स्वरूपा है, जो परम स्वरूपा है, वह अपने आप को, वह आद्या अपने आप को सभी प्रकार से क्या करती हैं? छुपा लेती हैं। अब क्या लोग क्या सोचते हैं कि माता जी की साधना करनी साफ घड़ी कठिन है? कि माता जी को पूजन करेंगे, माता जी कब प्रसन्न होगी? अरे माता जी जो है ना, वह कितनी ही दयालु और कितनी कृपालु है। अब लोग बात क्या सोचते हैं? एक बार एक ब्राह्मण देवता, वो स्वयं कहते हैं कि भैया मैं ये 40 वगैरह नहीं, इसका पाठ नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे मुंह से क्या हो जाए, गलत अक्षर निकल जाए तो माता जी क्या करती है? दंड देती है। ऐसा मैंने सुना है। अब आज इस देवी भागवत में ही एक कथा आती है ऐसी, उसका हम स्मरण करते हैं कि अक्षरोच्चारणो देवा यथा प्राप्तम द्विजनेव च। एक ब्राह्मण देवता थे जिनका नाम क्या था? देवदत्त। अब इन ब्राह्मण देवता के यहाँ पे कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने गौभिल नाम के एक ब्राह्मण देवता को बुलाया कि ब्राह्मण देवता, आप हमारे यहाँ पे यज्ञ का आयोजन करिए, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। और ब्राह्मण देवता यज्ञों की आहुति प्रदान करने लगे और आहुति देते समय उनके मुख में जरा सी जंबाई आ गई। यह शरीर है, इसकी अवस्थाएं हैं। जब वह जंबाई आई ना, तो ये देवदत्त ब्राह्मण जो थे ना, जो यजमान जो थे, वह क्या हो गया? नाराज हो गया। ब्राह्मण देवता गोभिल को क्या कहने लगा? अरे महाराज, आपने मेरे यज्ञ को क्या कर दिया? अशुद्ध कर दिया, खंडित कर दिया, आपने मंत्रों सही नहीं बोल दिया है। लोग बाग आज के समय में कह भेजा ज्यादा ज्ञानी भेजा, ब्राह्मण देवता थे भी ज्यादा ज्ञानी भेजा। अरे अगर आप इतने ज्ञानी थे तो उनको बुलाने की आवश्यकता ही नहीं थी, आप ही कर लेते स्वयं। भगवान ने किसी को मना थोड़ी करा क्या कि आप स्वयं अपनी पूजा करो, मैं अपने हाथ से नहीं कर सको। सबने भगवान को हाथ पांव आंख नाक कान मुकाई के लिए दिए, इसीलिए दिए कि भगवान के नाम का क्या कर सके? भजन कर सके, कीर्तन कर सके, पूजन पाठन कर सके। अभी ना गौपिल ब्राह्मण और देवदत्त के बीच में जब विवाद हुआ तो उनको भी क्रोध आया कि अरे ये तो शरीर की अवस्था है, मेरे को जंभाई आ गई तो क्या हो गया? अब ये पुत्र के निमित्त में यज्ञ रखा था, तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हें मूर्ख पुत्र प्राप्त हो। अब ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जो ब्राह्मण का जो वाक्य जो होता है ना, उसका रक्षण स्वयं जनार्दन भी करते हैं। और जो इस बात को नहीं मानता ना, वो इस बात को आजमा कर देख सकता है। वह कौरव, कंस, रावण, भगवान कृष्ण चंद्र जी के ऐसे भगवान के अवतार होने पर भी ब्राह्मण का अपमान दुर्वासा का कर दिया ना, तो उनका भी वंश समाप्त हो गया। भगवान के आंखों के देखते देखते ही भगवान स्वयं अपनी आंखों से देखते रहे और द्वारिकापुरी में वह सभी यादव अपने आप में लड़ते लड़ते एक दूसरे को मारते मारते नष्ट हो गए। ब्राह्मणों को दुख पहुंचाने वाला वह कंस भगवान ने मृत्यु को प्रदान कर दिया। वह रावण जो गौ द्विज धेनु हित लीन मनुज अवतार। अब आप विचार कीजिए कि कौन देवता है
देवता कौन है? जो गो ब्राह्मण संत देवताओं का रक्षण करे, उनके कार्य के निमित्त में क्या करे? सहायता करे। वो कौन है साहब? देवता है। क्योंकि हम लोग रामचरित्र मानस इत्यादि पढ़ा होगा, आपने कभी रामायण का पाठ कभी करा हो तो उसमें पढ़ा हो कि भगवान राम जी जन्म क्यों लेते हैं? गोदिज धेनु हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो जो इनका रक्षण करे तो उसके अंदर क्या है? वह देवताओं के गुण है। होना हो अगर आप भविष्य में उसने अपने कर्मों को अच्छे से करा तो हो सकता है वो देवता बन जाए। निराक्षस दानव कौन है? जो इसका विपरीत करे। तो आज ये गौ ब्राह्मण देवता और इनके बीच में जो विवाद हुआ तो इन्होंने क्या श्राप दे दिया कि तुम्हें मूर्ख बच्चा उत्पन्न हो। तो क्या कहा जाता है कि मूर्ख संतान से पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, और पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। अगर पुत्र आपका सद्गुणवान होगा, ज्ञानवान होगा, तो आप कि उस कुल को क्या कर देगा? तार देगा। न अगर वही कुल में अगर वो कैसा अज्ञानी पुत्र उत्पन्न हो जाए, कैसा? दुर्योधन जैसा, तो आपके घर पे 100 संतानें भी उत्पन्न होना तो भी क्या हो जाए? उसको कुल को समाप्त कर दे। कि मुझे ऐसे मूर्ख बालक की इच्छा नहीं है। तब जब ब्राह्मण देवता के गोविल ब्राह्मण देवता के देवदत्त ने वापिस से पांव पकड़े हैं तो उन्होंने कहा कि जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूं कि बालक मूर्ख तो उत्पन्न होगा। अब देखिए ब्राह्मण में कितनी शक्ति है कि बालक मूर्ख तो होगा पर यह भगवती की इसके ऊपर कृपा होगी और आगे जाके यह वेदों का विशारद बन जाएगा, ज्ञानी बन जाएगा। जाओ मैं ये आशीर्वाद देता हूं। अब यह समय अनुसार यह आशीर्वाद फलीभूत हुआ। जो इन देवदत्त ब्राह्मण देवता की जो पत्नी थी वह गर्भ अवस्था को प्राप्त हुई और इनके घर से गर्भ से जो बालक उत्पन्न हुआ ना उसका नाम रखा गया उतथ्य। अब ये उतथ्य नाम का जो ब्राह्मण था, अब यह उतथ्य बारंबार क्या करने लग गया? इससे संध्या वंदन इत्यादि कराया, सिखाया गया, यज्ञों को सिखाया गया, पर यह किसी भी प्रकार के कोई शब्दों को बोलना नहीं सीख पाया। संध्या वंदन सिखाई गई, नहीं सीखा। सभी प्रकार के शब्द सिखाए, जब नहीं सीखा तो इसे क्या करा? उन्होंने उसका परित्याग कर दिया। करे ये तो मूर्ख है, कुछ जानता ही नहीं है। कुछ बारंबार सिखाने का प्रयत्न करा, कुछ भी नहीं सीखा। जब कुछ नहीं सीखा तो वह देवदत्त ब्राह्मण क्या हो गए? बड़े दुखी हो गए। अरे मेरे कर्मों का फल मुझे क्या है? प्राप्त हो गया है। जब व्यक्ति अभिमान नहीं होता है ना, उसके पास में सभी प्रकार की सुविधाएं होती है, सभी चीजें होती है, तो अपने आप पे क्या हो जाता है? उसको बड़ा अभिमान हो जाता है। अपने आप को क्या समझने लग जाता है? भगवान समझने लग जाता है। जब विपत्ति आती है तो जो भगवान से ना, ये जो माता जी के यहाँ पे भी आते हैं ऐसे लोग, जिस बात से काम बने माता जी से उस प्रकार की प्रार्थना कर लेते हैं। जब काम हो जाए तो सब आके भी देखना पसंद नहीं करते। अन्यथा आप विचार करो, जिन्होंने इतनी संतानें किसी को दी हो, है ना, उसका मंदिर अभी तक अधूरा कैसे रह सकता है? उसका मंदिर भी पूरा हो जाता, बड़ा भव्य बन जाता। पर क्या है, सब अपने अपने संतानों को प्राप्त कर लेते, अपने अपने कार्यों को कर लेते हैं। और माता तो क्या है, बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, तुम्हारे कुछ देने नहीं देने से उसको कोई फर्क थोड़ी पड़ता। पर जिसने आपके लिए सोचा है उसके लिए आपका भी सोचना धर्म है। अब यह देवदत्त ब्राह्मण इसी दुख में क्या हो गए? मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब इनके जो और संतानें जो थी ना, उन्होंने इसको मूर्ख जानकर इसको क्या कर दिया? घर से निकाल दिया। अब ये उतथ्य केवल ए किया करता था, ए। अब इसको जब कोई साधन न मिला, घर से निकाल दिया गया, तो एक गंगा नदी के तट पर एक सुंदर से एक आश्रम को बनाया। और ज्यादा कुछ जानता नहीं था ना, तो क्या करता था? केवल वहां पर बैठा रहता था और क्या करता था? सत्य कहा करता था। जो पता हो उसे सत्य कह दिया करता था। व्रतानाम परम व्रतः सत्यम, मौनानाम परम तपः। कि अगर दुनिया में कुछ बोलना हो तो सबसे बड़ा जो कोई व्रत है वह सबसे बड़ा व्रत है सत्य बोलने का व्रत।
और कोई तप करना हो ना तो सबसे बड़ा तप क्या है? मौन धारण कर लेना। सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? सत्य व्रत है। और सबसे बड़ा तप कौन सा है? मौन व्रत है। इनके आगे सारे व्रत और सारे तप क्या हैं? फीके हैं। अगर आपने अपने जीवन में सत्य बोलना प्रारंभ कर दिया तो नाना प्रकार के जो ये व्रत है ना, इन सभी को करने का फल हमें प्राप्त हो जाता है। बहुत से लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, है ना? ऐसे भी यहाँ पे हो सकता है बैठे होंगे जिन्होंने 100 200 सत्यनारायण भगवान की कथा करवा दी होगी अपने यहाँ पे। कभी करे कि नहीं करे? एकाध दान भी करे कि नहीं करे? अपने करे अपने सबे करे, है नहीं? सबे करे देगा। अब सबसे बड़ा क्या, उनसे अधिकतर मैं भी कहीं पे जाता हूं तो पूछता हूं कि अच्छा बताओ इसमें व्रत कौन सा करा आप? बताओ कसो व्रत करियो तो नहीं में है यूं कि बस आज खानो नहीं खानो यूं है? आवाज नहीं आनी आता, झूठ नहीं बोलना है। ये बात, इस सत्य बोलने का व्रत करना पड़ता है कि उस दिन जब हम व्रत करें ना तो उस दिन क्या करें? सत्य बोलने का व्रत करें, है ना? अपने जीवन में क्या, अगर आप खाने का ही व्रत करना होता, प्रसादी खानी रहती ने खानो में तो आप विचार करो हाँ, बाद में कई बाटा सीरे की प्रसाद बांटते हैं, आटे के हलवे की। अगर ऐसा होता कि उसमें व्रत करना, भूखा रहना है तो दोनों भरी भरी ने वहां के हलवा बांटता है? नहीं बांटा जाता। यानी कि भगवान क्या कह रहे हैं कि ये खाने पीने का व्रत नहीं चाहिए, काय का चाहिए? सत्य बोलने का। उस दिन सत्य व्रत को धारण करो। कौन? क्योंकि कौन से भगवान है? सत्यनारायण भगवान है। आज यही गौबिल ब्राह्मण के जो श्राप से जो बालक उत्पन्न हुआ ना देवदत्त जी के यहाँ पे उथत्य, इसको भी जब कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं था तो इसने कौन सा व्रत करना प्रारंभ करा? सत्य व्रत को करना प्रारंभ करा। जो जानता था वही कहा करता था, इसलिए इसका एक नाम क्या पड़ गया? सत्य तपा। सत्य तपा के नाम से विख्यात हो गए कि सत्य तपा जी महाराज यहाँ पे विराजमान है, इस कुटिया में रहते हैं। और एक दिन एक शिकारी शिकार करता हुआ आया और एक सुअर को उसने एक बाण मारा और वह सुअर दौड़ता दौड़ता उनके जो आश्रम की जो बागल लगे हुए थे ना उस परिधि के अंदर क्या कर गया? प्रवेश कर गया। और वह शिकारी भी उसका पीछा करते करते क्या करा? वहां पर आ गया। अब जब शिकारी भी आ गया तो उन्होंने बारंबार उसे समझाया कि यहाँ पे अंदर मत आओ, यहाँ पे जीव की हिंसा नहीं करी जाती। जब बारंबार उसके रोकने पर भी वह बारंबार कहने लग गया कि अरे मूर्ख, यहाँ पे क्यों बैठे हो? और बताओ वह जीव कहाँ पे गया? मेरा वह शिकार है, मुझे बता दो, अन्यथा तुम्हें भी मृत्यु प्रदान कर दूंगा। बारंबार एक एक कर वह जब रोकने लगे तो भी वह रुकने नहीं लगा। जब रुकने नहीं लगा तो हो ना हो सकता है उनके जो जीवन के जो जप थे ना, वह जप क्या थे? थोड़े बाकी रह गए थे। और वो करोड़ों की संख्या में जो जप था ना, वह कर जब थोड़ा सा ही मात्र 1-2 नाम बाकी थे। और जैसे ही वह बारंबार वह शिकारी जो था ना कहने लग गया कि मेरे शिकार को मुझे बता दो, अन्यथा तुम्हें दंड प्रदान करूंगा। तो मूर्ख हो, यहाँ पे मेरे सत्य का बताओ। और अब उन्होंने क्या कहा है? बारंबार जब कहा है तो उनकी जो संख्या थी ना वो पूर्ण हो गई। और आज क्या हो गई? उनके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। अब जो ज्ञान की उत्पत्ति हुई है ना तो वो कहते हैं कि अरे शिकारी, तो किसके बारे में पूछता है? कौन सा शिकार और कौन सा शिकारी? तू और मैं दोनों ही शिकार हैं। एक ना एक दिन मृत्यु अवश्य आनी है और हमारा शिकार कर ले जानी है। तो बता तू और मुझे अंदर कौन शिकारी? हम दोनों ही क्या हैं? शिकार है। ये समय नित्य प्रति कटा जा रहा है और वह शिकारी हमारे समीप में आ रहा है। और जो वो ज्ञान जो उत्पन्न हुआ है ना, आज उस ज्ञान की गंगा को सुनकर वह शिकारी नतमस्तक हुआ है और अपने उस शिकार को छोड़कर चला गया है। और यही सत्य तथा भविष्य में जब पुनः उत्पन्न हुए ना तो यही वाल्मीकि जी बने। बोले जगदम्बिके माता की जय। अब ये ए करके जो जपा ना, यह कौन सा मंत्र था? माता जगदम्बिका का वही ज्ञान शक्ति वाला मंत्र था जो हमने उस मंत्र में पढ़ा था। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्महे। उसका प्रथम अक्षर ये जो एम है, इस अशुद्ध अक्षर के रूप में क्या उसकी बिंदी भी हटा दी गई।
केवल क्या ए जपा और उससे ही माता जी क्या हो गई, प्रसन्न हो गई। तो माता जी का जो मंत्र है, माता जी के जो श्लोक है, माता जी की जो भक्ति है, वह किसी भी प्रकार के शब्दों इत्यादि के प्रति बंधी हुई नहीं है। माता क्या है, भाव की भूखी है। जो माता को, भगवान को भाव से जो पूजा करता है ना, भगवान उसकी कामना को अवश्य सुनते हैं। आइए हम भी माता जी के चरणों में अपनी भक्ति का, इस भाव का एक पुष्प चढ़ा करके आज की कथा को, चलिए भक्ति का पुष्प मेरे सर पर रख दो मैया। भजन गा के और कथा के विश्राम करेंगे हम। मेरे सर पर रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ। देखिए माता जी की कितनी कृपा है ना, उस अशुद्ध मंत्र के उच्चारण से भी क्या हो जाता है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए माता जी के क्या है, सुंदर से भजनों का, मंत्रों का जप करना चाहिए। मेरे सर पर सामना पधार लगा दो, कौन सा दो याद हो दो। हो मेरे सिर पर रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ। हो मेरे सिर पर रख दो मैया अपने ये